नमस्कार। अष्टकूट के तीसरे वीडियो में आज हम अष्टकूट के चौथे और पांचवें कूट के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने अष्टकूट के बेसिक कॉन्सेप्ट और अष्टकूट के पहले तीन कूट यानी कि वर्ण, वश्य और ताराकूट के बारे में बात की है। इस वीडियो में योनिकूट और ग्रह मैत्री कूट के बारे में बात की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार अष्टकूट के बेसिक कौन कौन से 8 कूट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उसको रिवाइज कर लेते हैं। अष्टकूट कुंडली मिलान का एक बहुत पुराना मेथड है। इसमें 8 अलग अलग तरीके से मेल और फीमेल की कुंडलियों का मिलान किया जाता है। ये 8 कूट होते हैं: वर्णकूट, वश्य, तारा यानी कि दिनकूट, योनिकूट, ग्रह मैत्री, गणकूट, राशि या भकूट और नाड़ीकूट। इन सभी कूट को 1 से लेकर 8 तक के पॉइंट दिए जाते हैं जो इनकी अष्टकूट में रिलेटिव इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। तो नाड़ीकूट, भकूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कूट हैं और वर्ण और वश्य बहुत कम इंपॉर्टेंट कूट है। हर कूट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बट अगर रिलेटिवली बात करेंगे तो जिस कूट को ज़्यादा पॉइंट मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको कम पॉइंट मिले उसको कुछ हद तक इग्नोर किया जा सकता है। वर्ण, वश्य और ताराकूट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज योनिकूट और ग्रह मैत्री कूट के बारे में बात करेंगे। योनिकूट अष्टकूट का चौथा कूट है। इसको 36 में से 4 पॉइंट दिए जाते हैं। ये कूट किन चीज़ों के लिए होता है? इस कूट से मेल और फीमेल के बीच में किस तरह के फिजिकल रिलेशंस होंगे, उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या होगी, इसको चेक किया जाता है। उनकी सेक्सुअल एनर्जीज या उनके आपस की एनर्जीज, फिजिकल एनर्जीज किस तरह की होंगी, एक दूसरे को मैच करेंगी या नहीं करेंगी, इसको चेक किया जाता है। उनकी फिजिकल डिजायर्स किस तरह की होंगी, कंपैटिबल होंगी या नहीं होंगी, इसको चेक किया जाता है। और इसमें जन्म नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग पशुओं को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो क्या होते हैं अभी वो आगे चल के हम देखते हैं। अलग अलग पशुओं से योनि बनाई गई हैं। जन्म नक्षत्र के हिसाब से मेल और फीमेल को कोई एक योनि असाइन की जाती है। टोटल पशु जो योनि है ये 14 होती हैं और इन योनि या इन पशुओं के आपस के बीच का जो रिलेशन होता है उससे ही ये इंडिकेशन मिलता है कि मेल और फीमेल के बीच में कंपैटिबिलिटी किस तरह की होगी। इसको अभी इस टेबल से हमें समझ में आएगा। सबसे पहले 27 नक्षत्र जो होते हैं उनको मेल और फीमेल नक्षत्र में क्लासिफाई किया जाएगा। तो अश्विनी, भरणी, पुष्या, रोहिणी, मूला, श्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ ये मेल नक्षत्र हैं। इसी तरह से शतभिषा, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, चित्रा, अनुराधा, श्रावण, धनिष्ठा ये फीमेल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों को 14 अलग अलग पशुओं के साथ अटैच किया गया है। ये योनि कहलाती हैं और ये योनि किस तरह से बनी है कि जैसे अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र ये अश्व योनि में आते हैं, भरणी और रेवती गज में आएंगे, पुष्य और कृतिका नक्षत्र से मेष योनि बनती है, सर्प योनि में रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, श्रावण में श्वान योनि में मूला और आद्रा आते हैं, मार्जार में पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र आते हैं, मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मूषक योनि में जाएंगे, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद गौ योनि में जाते हैं, महिष में स्वाति और हस्ता जाएंगे, व्याघ्र योनि में चित्रा और विशाखा नक्षत्र जाते हैं, ज्येष्ठा अनुराधा मृग योनि, पूर्वा आषाढ़ श्रावण वानर योनि, पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा सिंह योनि और उत्तरा आषाढ़ नकुल योनि में असाइन किया जाता है। तो योनि कूट में कुछ ये जो योनि होती हैं ये होस्टाइल होती हैं, ये एक दूसरे की शत्रु होती हैं। तो सबसे पहले उन योनि को देखते हैं जो आपस में होस्टाइल हैं, जो एनिमी हैं, जो एक दूसरे की शत्रु हैं, क्योंकि इन योनि में विवाह वर्जित माना जाता है। तो ये योनि हो गई गौ और व्याघ्र। गौ यानी कि गाय, व्याघ्र का मतलब हो गया शेर। गाय और शेर आपस में परम शत्रु हैं। गाय और शेर आपस सामने होंगे तो गाय को शेर खा जाएगा। तो ये एक तरह से होस्टाइल हो गए। गऊ के लिए व्याघ्र होस्टाइल है, एनिमी है। तो गऊ और व्याघ्र योनि के अंदर विवाह वर्जित माना जाता है। इसी तरह से गज और सिंह योनि में भी विवाह मना किया जाता है। अश्व और महिष, मृग, श्वान, सर्प, नकुल, नकुल कहते हैं नेवले को। सांप और नेवले की लड़ाई आपको पता ही है। सर्प और नकुल के अंदर यानी कि सांप और नेवले के अंदर भी विवाह वर्जित माना जाता है।
वानर मेष के अंदर वर्जित माना जाता है। मार्जार मूषक, मार्जार कहते हैं बिल्ली को, मूषक हो गया चूहा। बिल्ली और चूहा ये आपस में शत्रु हैं, तो मार्जार और मूषक योनि में भी विवाह को वर्जित माना जाता है। अब इन योनि के बीच में जो अलग अलग तरह के रिलेशन बन सकते हैं, उसी के हिसाब से इनके बीच में पॉइंट्स का एलोकेशन किया जाता है। इनके बीच में किस तरह के रिलेशन बन सकते हैं इन योनि के बीच में, वो है कि जैसे अगर दोनों की सेम योनि है, मेल की और फीमेल की सेम योनि है, दोनों की अश्व योनि है, दोनों की मार्जार योनि है, दोनों की महेश योनि है, तो उन्हें 4 में से 4 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर दोनों की योनि आपस में फ्रेंडली हैं, मित्र हैं, तो उन्हें 3 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर दोनों सम है, न्यूट्रल हैं, तो 2 पॉइंट। अगर अनफ्रेंडली हैं तो 1 पॉइंट, और अगर परम शत्रु हैं तो उन्हें 0 पॉइंट दिया जाता है। आगे चल के हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी पॉइंट की एलोकेशन की जाती है। तो योनि कूट के अंदर योनि की एक टेबल दी हुई है। उस टेबल के हिसाब से देखते हैं कि जन्म का जो नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो किस योनि के हिसाब से, उसको कौन सी योनि दी गई है। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों की योनि निकाली जाती है और उनके बीच की मैचिंग की जाती है। ये योनि कूट है। इसके बाद आते हैं ग्रह मैत्री कूट पे, जो कि 5वां कूट है। 5वां कूट है, इसलिए इसे 5 पॉइंट दिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे वर्ण, वश्य, तारा कूट, इनके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट थे। ग्रह मैत्री के अंदर 5 पॉइंट हो जाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बाकी के पिछले कूट से थोड़ी सी ज्यादा है। ग्रह मैत्री कूट ये किन चीजों का इंडिकेटर होता है, इससे क्या चीजें देखी जाती हैं? साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, यानी उनके आपस की, उनकी मानसिक स्थिति एक दूसरे से मैच करेगी या नहीं करेगी, उनका सोचने का तरीका एक दूसरे से मैच करेगा या नहीं करेगा, उनके मन आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन उनका सोचने का तरीका, उनका चीज़ों को समझने का तरीका, ये आपस में मैच करेगा या नहीं करेगा, इसको ग्रह मैत्री कूट से देखा जाता है। उनके आपस में किस तरह का संबंध होगा, आपस में प्यार होगा, आकर्षण होगा या नहीं होगा, प्रेम होगा या नहीं होगा, इसको ग्रह मैत्री कूट से चेक करते हैं। और कैसे चेक करते हैं कि इसके लिए दोनों के चार्ट में, मेल कुंडली में और फीमेल कुंडली में, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि को देखा जाता है और उस राशि के स्वामी को, यानी कि उस राशि के लॉर्ड को निकाला जाता है। ठीक है? तो दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्र राशि, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसे चंद्र राशि कहते हैं। चंद्र राशि के लॉर्ड को देखा जाता है। मेल चार्ट का चंद्र राशि का लॉर्ड लिया जाता है, फीमेल चार्ट का चंद्र राशि का लॉर्ड लिया जाता है, और उनके बीच में नैसर्गिक मित्रता को चेक किया जाता है। नैसर्गिक मित्रता की एक टेबल होती है जो एस्ट्रोलॉजी की हर बुक में हमें मिल जाती है कि कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह का मित्र है, शत्रु है या सम है। ये एक जो जनरल टेबल होती है, उसी के हिसाब से चंद्र राशि के स्वामियों की आपस की मित्रता को चेक किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सूर्य के लिए अगर आप नैसर्गिक मित्रता चक्र को चेक करेंगे या नैसर्गिक मित्रता की टेबल को चेक करेंगे, उसमें लिखा होगा कि सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये 3 सूर्य के मित्र हैं। बुध यानी कि मरकरी, ये सूर्य के लिए सम ग्रह है, न्यूट्रल प्लैनेट है, और सूर्य की शनि और शुक्र से शत्रुता है। ठीक है? तो सूर्य के मित्र हो गए चंद्रमा, मंगल, गुरु। सूर्य का सम हो गया मरकरी, सम ग्रह हो गया सूर्य के लिए मरकरी या न्यूट्रल प्लैनेट, और एनिमी प्लैनेट है सैटर्न यानी कि वीनस। तो ग्रहों के बीच में जिस तरह की मित्रता होगी, ग्रह मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि के लॉर्ड, फीमेल चार्ट का लॉर्ड और मेल चार्ट का लॉर्ड, इन दोनों के बीच में आपस में जिस तरह की मित्रता होगी, उस हिसाब से ग्रह मैत्री कूट के पॉइंट दिए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यदि दोनों ग्रह आपस में परम मित्र हैं, या एक ही ग्रह की राशि में चंद्रमा मेल चार्ट में भी बैठा है और फीमेल चार्ट में भी बैठा है। ये किस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए एक कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठा है और दूसरी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। धनु और मीन दोनों का स्वामी जुपिटर है। एक ही ग्रह मेल चार्ट में भी चंद्र राशि का स्वामी है और वही ग्रह फीमेल राशि कुंडली में भी चंद्र राशि का स्वामी है। ठीक है? इसी तरह से यदि एक का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, दूसरे का वृश्चिक राशि में बैठा है, तो वो भी सेम प्लेनेट हो गया। तो यदि दोनों के चंद्र राशि के स्वामी आपस में मित्र हैं या एक ही ग्रह की राशि में
चंद्रमा बैठे हुए हैं मेल चार्ट में भी और फीमेल चार्ट में भी, तो पूरे 5 में से 5 पॉइंट इन्हें दिए जाते हैं। यदि एक ग्रह दूसरे को मित्र समझता है और दूसरा उसे न्यूट्रल समझता है तो उसे 4 पॉइंट दिए जाते हैं। यदि दोनों ग्रह एक दूसरे से सम है तो उन्हें 3 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद यदि एक ग्रह दूसरे को मित्र समझता है और दूसरा उसे शत्रु समझता है तो उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा। यदि एक ग्रह दूसरे को शत्रु समझता है और दूसरा उसे न्यूट्रल समझता है, सम समझता है, तो उसे आधा नंबर दिया जाता है। और यदि दोनों ग्रह एक दूसरे के परम शत्रु हैं तो 0 पॉइंट दिए जाएंगे। परम शत्रु का एग्जाम्पल जैसे शनि और सूर्य, सूर्य के लिए शनि शत्रु है और शनि के लिए सूर्य शत्रु है। तो अगर एक का चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है और दूसरे का चंद्रमा मकर राशि में बैठा है तो उन्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। तो ये ग्रह मैत्रिकूट को इस तरह से इस तरह से उसकी पॉइंट की एलोकेशन दी जाती है। अब इन दोनों कूट को जो हमने डिस्कस किए हैं, यानी कि योनि कूट और ग्रह मैत्रिकूट, इसको एक चार्ट से समझते हैं। ये सामने मेल और फीमेल की कुंडली है, एक मेल कुंडली है, एक फीमेल कुंडली है। इसमें देखिए कि मेल चार्ट में चंद्रमा कहाँ बैठा है। मेल चार्ट में चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के हिसाब से इसको योनि मिलेगी वानर की, ठीक है, मेल की योनि हुई वानर की। अब फीमेल चार्ट के अंदर चंद्रमा को देखेंगे। फीमेल चार्ट में चंद्रमा बैठा हुआ है तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र के हिसाब से फीमेल योनि होगी महेश की। वानर और महेश आपस में न्यूट्रल योनि है तो इन्हें 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि योनि कूट के 4 पॉइंट में से इस मैचिंग में 2 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद ग्रह मैत्री के कूट के लिए चेक करेंगे। तो ग्रह मैत्री कूट के लिए अब देखेंगे कि राशि का स्वामी कौन है। जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा बैठा हुआ है धनु राशि के अंदर मेल चार्ट में, उसका स्वामी हो गया जुपिटर। फीमेल चार्ट में चंद्रमा बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर, उसका स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र और गुरु जुपिटर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। जुपिटर शुक्र को, वीनस को शत्रु समझता है और वीनस जुपिटर को सम समझता है, न्यूट्रल समझता है। तो इनकी बीच की जो रिलेशनशिप वो हो गई एनिमी और न्यूट्रल की, और इन्हें 5 में से आधा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि योनि कूट में इस मैचिंग में 4 में से 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, और ग्रह मैत्री कूट में इस कुंडली के अंदर 5 में से आधा पॉइंट मिलेगा। यानी कि योनि कूट के 4 और ग्रह मैत्री कूट के 5 पॉइंट मिला के 9 पॉइंट होते हैं। 9 में से इन 2 कूट के अंदर, इस कुंडली के अंदर 2.5 पॉइंट यानी कि 2.5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से योनि कूट और ग्रह मैत्री कूट को आपस में मैच किया जाता है। 3 कूट हम पहले कर चुके हैं, ये 2 कूट और हो गए हमारे। इसके बाद 3 कूट और बचते हैं, वो कूट हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। Hope that this is clear to you. If anything is unclear, if you want any clarification, you can drop a message to me or you can write in the comment box on YouTube. Thanks so much. Goodbye.